Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। डिलीवरी के दौरान माओं की मौत जिम्मेदार सरकार, रामलू का बयान। जन्म के दौरान माओं की मौत, सरकार अलर्ट, कंपनी को किया ब्लैक लिस्ट में शामिल। देश की सबसे कम उम्र वाली पायलट, बीजापुर की समेरा का कारनामा। सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके का पावर, 3 घरों के छत टुकड़े टुकड़े। पुलिस कमिश्नर के गाने पर डांस करके झूमे अधिकारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बीजापुर को साफ सुथरी हवा के लिए पहला मकाम। बेंगल तूफान की चेतावनी के बीच समंदर की लहरों के साथ मौज मस्ती। इलेक्शन से नाम वापस लेने का आजमपीर कादरी को मिला इनाम। मैं ही राज्य का नंबर 1 बनूंगा, यत्नाल का विश्वास। अब खबरें विस्तार से। डिलीवरी के दौरान माओं की मौत जिम्मेदार सरकार, रामलू का बयान। मार्च से अब तक राज्य भर में 100 डिलीवरियों के दौरान माओं की सिलसिलावार हॉस्पिटलों में मौत। बल्लारी, कोलार, पावगढ़, तुमकुर और दावणगेरे में इलाज के दौरान महिलाओं की मौत। बयान किए गए दवाओं से इलाज, खासकर खराब क्वालिटी की ग्लूकोज IV बयान किए गए कंपनियों से खरीदने की वजह से पिछले 3 दिनों में इकट्ठा की गई जानकारी से पता चला कि इसमें सरकार और मंत्रियों की बड़ी लापरवाही, जिम्मेदार अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा नुकसान। CM के आदेश पर सिर्फ सस्पेंड और रिटायर्ड जज और ऑफिसर से जांच काफी नहीं, CBI से करवाई जाए जांच का गदग में दिया बीजेपी के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर रामलू ने बयान। जन्म के दौरान माओं की मौत, सरकार अलर्ट, कंपनी को किया गया ब्लैक लिस्ट में शामिल। पिछले कई महीनों से लगातार डिलीवरी के दौरान माओं की मौत को संजीदगी से लेते हुए कल बेलगाम के मेडिसिन स्टॉक गोदाम पर रेड। पूरे मामले के बाद इस मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई। मरने वाली महिलाओं के परिवारों को सरकार से 2-2 लाख की मदद का ऐलान। पश्चिम बंगाल की फार्मास्यूटिकल कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालने और कंपनी पर जांच बिठाने और कंपनी से मुआवजा दिलवाने का फैसला। विधानसभा में हंगामी मीटिंग के बाद CM ने दिया इस पूरे मामले पर जांच का आदेश। दवाओं की क्वालिटी लैब में टेस्टिंग के बाद शक होने के बावजूद भी ड्रग कंट्रोलर की लापरवाही के मिले हैं सबूत, जिसको फौरन सस्पेंड का आदेश देकर जांच कमेटी के बिठाने का आदेश दिया है राज्य के CM ने। देश की सबसे कम उम्र वाली पायलट, बीजापुर की समेरा का कारनामा। बीजापुर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए दुनिया भर में मशहूर इसी ऐतिहासिक नगरी में एक और बड़ा कारनामा, देश और राज्य का सर फक्र से ऊंचा करने का कमाल किया है बीजापुर शहर की समेरा हुल्लूर। 18 साल की उम्र वाली बेटी ने, जो इंडिया की सबसे यंगेस्ट कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करने के लिए लगातार 200 घंटों की उड़ान, 6 एग्जाम पास करने के बाद इस ऐतिहासिक मकाम को पाया है। समेरा हुल्लूर ने बीजापुर के अलावा पूरे देश और राज्य की शान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। देश की सबसे कम उम्र वाली पायलट बनकर समेरा ने इनकी इस कामयाबी पर घर और शहर में जश्न का माहौल। पूरी पढ़ाई बीजापुर में मुकम्मल करके 6 महीने दिल्ली में पायलट की ट्रेनिंग, कैप्टन तपीश कुमार के मोटिवेशन से ये कारनामा अंजाम दिया है। कैप्टन बन के समेरा ने इनके पिता अमीन हुल्लूर ने अपनी बेटी की कामयाबी पर प्राउड मोमेंट बताया। इनके कारनामे पर
सिलेंडर ब्लास्ट धमाके का पावर, 3 घरों के छत हुए टुकड़े टुकड़े। बेंगलुरु में सिलेंडर ब्लास्ट का भयानक हादसा। डीजे हल्ली आनंद सिनेमा थिएटर के करीब सैयद नासिर पाशा के घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। धमाके की शिद्दत इतनी के 3 घरों के उड़ गए छत। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नासिर पाशा, इनकी पत्नी तहसीन बानो, सैयद खालिद और 5 साल की उम्मे कुलसुम को विक्टोरिया हॉस्पिटल में किया गया है इलाज के लिए दाखिल। गैस लीक से यह हादसा होने की शुरुआती जांच में मिली जानकारी। पुलिस कमिश्नर के गाने पर डांस करके झूमे अधिकारी। तन पर वर्दी, हाथ में लाठी, हमेशा काम का दबाव। समाज की रखवाली, जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस ने बिताए कुछ खुशियों के पल। हुबली धारवाड़ पुलिस विभाग के एनुअल स्पोर्ट्स 2024 के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ एक मनोरंजन प्रोग्राम, जहां खुद शहर के पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने गाया। मंच पर खड़े होकर गाना तो मंच के सामने नाचने लगे पुलिस अधिकारी। सुरों की धुन पर अपनों के साथ खुशियों के पल बिताए। अपने काम के तनाव से कुछ हद तक राहत के पल। हमेशा वर्दी में रहने वाले समाज के इन रखवालों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स में बीजापुर को साफ सुथरी हवा के लिए पहला मकाम। गर्मी, धूल मिट्टी के नाम से पहचाने जाने वाला बीजापुर शहर क्या सच में इस कलंक को मिटा रहा है? पर्यावरण की जागरूकता, एमबी पाटिल का 1 करोड़ वृक्ष अभियान क्या बदल रहा है बीजापुर के मौसम का मिजाज? पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ से 3 साल पहले एनवायरनमेंट के तापमान में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 32 से 37% बेस्ट एयर क्वालिटी रिकॉर्ड दर्ज होने से राज्य के शहरों में साफ सुथरी हवा के लिए पहला मकाम हासिल हुआ है बीजापुर को। इसकी एक अहम वजह ग्रीन बेल्ट में इम्प्रूवमेंट बताया पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर आरिफ मनियार ने। फेंगल तूफान की चेतावनी के बीच समंदर की लहरों के साथ मौज मस्ती। फेंगल तूफान से तमिलनाडु का बुरा हाल, कई जिलों में सैलाब के हालात। 134 इलाके डूबे पानी में तो हवाई जहाज की सर्विस भी बंद। चेन्नई के अलावा 7 जिलों में रेड अलर्ट का ऐलान, 7 मार्ग बंद। तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, अब तक 4 की मौत। इसका इफेक्ट कर्नाटक के सरहदी जिलों में भी दाखिल। फेंगल साइक्लोन रात से ही बेंगलुरु के अलावा सरहदी इलाकों में रिमझिम बारिश। मछुआरों और सैलानियों को समंदर किनारे न जाने की चेतावनी के बीच उडुपी के मालपे बीच पर सैलानियों की समंदर की लहरों के साथ मौज मस्ती। हवा का रुख बदलने से नुकसान का अंदेशा जताया है मौसम विभाग ने, जो प्रति घंटा 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा, इसलिए सावधान रहे। वीकेंड का मज़ा उठाने वाली जनता। आने वाले 3 दिन तक काले बादल, रिमझिम बरसात के साथ बढ़ता रहेगा ठंडी का तापमान। इलेक्शन से नाम वापस लेने का आजमपीर कादरी को मिला इनाम। हावेरी के शिग्गांव में टिकट न मिलने से बगावत पर उतर आए आजमपीर कादरी को मनाकर इलेक्शन से नाम वापस करवा के यासिर खान पठान की जीत में अहम भूमिका निभाने का दिया गया सरकार की तरफ से इनाम। रिजल्ट के बाद कैबिनेट दर्जे का पोस्ट देकर चेयरमैन बनाया जाएगा। इस वादे को पूरा करते हुए आजमपीर कादरी को हेस्कॉम का चेयरमैन बनाकर अपना वादा पूरा किया। जमीर अहमद खान और मंत्रियों ने हुबली के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड चेयरमैन के अहदे का चार्ज दिलाया। इस मौके पर तमाम मंत्री थे मौजूद। मैं ही राज्य का नंबर 1 बनूंगा, यत्नाल का विश्वास। वक्फ बोर्ड के खिलाफ बीजेपी और यत्नाल के बीच घमासान। बीजेपी वक्फ बोर्ड की आड़ में येडियुरप्पा और उनके परिवार को बना रहे हैं यत्नाल एंड टीम निशाना, तो हाईकमान से शिकायत के बाद भी थम नहीं रही है बयानबाजी। आगे मैं ही इस राज्य का बनूंगा सीएम और नंबर 1 नेता का मिलेगा मकाम वाला भरोसा जताया यत्नाल ने। आगे हमारी ही सरकार बनेगी। जिसकी सियासत बर्बाद करने की कोशिश की गई, उन्हें ही हमारी सरकार में मिलेगा स्थान कहने वाले यत्नाल को बाजारों में बात करने से कुछ नहीं मिलेगा कहा है विजेंदर ने। तो पार्टी से यत्नाल को निकालने तक हम नहीं रुकेंगे का संदेश रवाना किया है विजेंदर की टीम के रेणुकाचार्य ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।